और यहाँ सुमंत जी ने कह सुनाया कि आपके पूज्य पिताश्री ने यह आदेश दिया है कि मेरा रथ लेकर जाओ और रथ में आरूढ़ हूं। पिता की आज्ञा मानकर श्री रामचंद्र, माँ जानकी और बाकी लखनलाल आरूढ़ हो गए हैं रथ के ऊपर, परंतु नगर जनपुर वासी भी पीछे पीछे दौड़ रहे। समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। उस पहिए के साथ किसी का, उस पहिए के साथ किसी का देखो भाग्य बदलता है। समय का एक पहिया चलता है। बालक वृंद बिहाई ग्रह, लगे लोग सवे साथ। तम साथी रे निवास किए, प्रथम दिवस रगना। समय का एक पहिया चलता। हे तात सुमन, ये सभी अयोध्यापुरवासी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, अत्यंत परिश्रम कर रहे हैं। रात्रि का समय है, इसलिए तात आज रात्रि विश्राम हम इसी तमसा नदी के तट पर करेंगे। सभी अयोध्यावासियों से, नगरवासियों से कह दीजिए कि आज का विश्राम तमसा के तट पर होगा। जो आज्ञा भैया। नगर प्रवासियों, सुना प्रभु ने क्या कहा? आज की रात्रि हम यही विश्राम करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमें सोता हुआ छोड़ जाएं। इसलिए रथ को चारों ओर से घेर करके सो जाओ। चलो सब लोग उधर चारों तरफ फैल करके और सो जाओ भैया, है? यहाँ नगर जनपुरवासी चारों तरफ इस प्रकार से सो गए हैं कि कहीं भगवान हमें छोड़कर चले ना जाए। यदि वह रथ लेकर जाएंगे तो हमारे ऊपर चढ़ाकर लेकर जाए, परंतु हमें छोड़ कर न जाए। जब ही जाम जुग जामन बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। हे तात सुमन, कहिए महाराज। ये समस्त अयोध्यापुरवासी हमारा इस प्रकार त्याग ना कर सकेंगे। इनमें बालक वृद्ध सभी हैं, सभी अत्यंत कष्टों को पा रहे हैं। इसीलिए हे तात, आप शीघ्रता से इस स्थान से कहीं अन्यत्र चलिए। मारे रथ हाँ कहो ता आने उपाय बन ही नहीं बात। अब हमें शीघ्र ही यहाँ से रथ को लेकर अन्यत्र चलना चाहिए, अन्यथा ये हमें छोड़ने वाले नहीं। जो आज्ञा प्रभु, आइए। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण शरणाय। सचिव चलायो तुरत रथ इत उत खोजे दुराय। इस प्रकार से सुमंत जी ने रथ चलाया है, जिस रथ के पहिए भी नगर जनपुरवासियों को दिखाई न दे। जागे सकले लोग भय घोर, के रघुनाथ भयो अतिशोर। भैया नगर प्रवासियों, अभी तो रथ यही था, लेकिन न जाने प्रभु कहाँ चले गए। जबकि भगवान ने तो हमसे स्वयं कहा था कि अयोध्यापुरी के जितने भी नर नारी हैं, ये मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय हैं। मैं
की शपथ खा करके कह रहा हूं, लेकिन आज हमें वन में अकेला छोड़ गए। हम बड़े पापी हैं, निर्दयी हैं, जो कि आज प्रभु के एक भी कार्य नहीं आए। किसी महापुरुष ने सत्य कहा है, तिभिर मासे तिभिर पक्षे तिभिर वर्षे तिभिर दिने अच्युत कटे पाप पुण्य रहब फल मनुष्य। 3 पक्ष में 3 काल में 3 दिन में 3 पल में 3 क्षण में जैसा प्राणी अच्छा बुरा कर्म करता है, किए हुए कर्म के अनुसार इस कर्म भूमि वसुंधरा पर आकर के उसका फल भी भोगना पड़ता है। हमने कोई पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे जिससे कि प्रभु श्री राम हमें अनाथ करके या सोता हुआ छोड़ करके चले गए। आज इस संसार में हमारे सिवा दुर्भाग्यशाली दूसरा कौन होगा। चलो भैया, रथ यही हो करके गया है, हम सब लोग रथ के पीछे पीछे चलते हैं। खोजों को देखो कहां कहां होकर के प्रभु श्री राम गए हैं। विधना तेरे विधना तेरे विधना तेरे लेके किसी के संगवेहपुर भगवान श्री राम आप पहुंचे हैं और उतर कर मां गंगा को जैसे ही देखा है तो तीनों ने बड़े ही आनंद रूप में प्रणाम किया और भगवान के एक मित्र श्रृंगवेरपुर में रहते थे जिनका नाम था निषाद राज। उनके कोल भील इत्यादि सैनिक गण जैसे ही भगवान ने देखे तो पूछने लगे भगवान कि भैया निषाद राज कहाँ है। हे भैया, निषाद राज कहाँ है भैया? आप कौन हैं? जरा आप मुझे बताएं, मैं जाकर के उनको बताऊंगा। आवर्दुल्ला, हम तो आवर्दुल्ला है। भैया वो कौन है, जरा उनको बात करने दो। हाँ वो समझदार से लग रहे वो हैं। समझदार से लग रहे हैं। हमारे हाँ भाई- आपके हिसाब से समझदार है वही। हाँ भैया बोलो, आप ये कौन है, कहाँ से आए, महाराष्ट्र से, क्या कहें? इनका परिचय जानना चाहते हो? ये सरजू के किनारे अयोध्या नाम का नगर है, वहाँ के महाराजा चक्रवर्ती दशरथ नरेश हैं। आपका नाम क्या है? उन्हीं के आप बड़े पुत्र हैं। आपका नाम है श्री राम अच्छा, और उनसे छोटे अनुज है, इनका नाम है लक्ष्मण कुमार और ये उनकी पुत्र वधू, इनका नाम है सीता और आपका नाम? और मेरा नाम है सुमंत। ठीक है, अब आप थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ बस। महाराज क्षण भर में ही आ जाऊंगा। यह सुध गोहे निषाद में पाई। निषाद राज को बुलाया। मुद तलिए प्रभु बंद बुलाए। महाराज आवर्दुल्ला, आवर्दुल्ला। क्या बात है? की ही भाषा है, यही जान सकते हैं। अरे हुआ क्या है, कुछ तो बताएगा। किस कारण को लेकर के इतनी शीघ्रता से आया है, हड़बड़ा रहा है कहने में भी। क्या बात है, हमको भी तो अवगत करा। आदिपुरी से सुस्त मंत आए हैं। कहा आदिपुरी से सुस्त मंत आए हैं, साथ में एक आम लाए हैं, एक कान की आई है और एक कौन सा खर था, लपक्षर है, लपक्षर। आमरुल्ला। अयोध्यापुरी से आए होंगे सुमंत जी। हाँ वही सुस्त मंत जी, सुस्त मंत। हाँ सुमंत जी है वो। अच्छा अच्छा, वही आए हैं। और एक साथ में भी कोई आया है। आम आम करके बोल रहे थे। आम नहीं, अरे वो भगवान श्री राम है, राम। हाँ एक और थी, उनके साथ वो कान की। जानकी नहीं, वो है माता जानकी। हाँ
हाँ माता जानकी है, माता जानकी साथ आई है। हाँ। और भी कोई आए? एक और आए हैं लपक्षण। लपक्षण नहीं है, लखनलाल है, लखनलाल। हाँ जो भी है वो आपको वो यहाँ हमारे समीप में आए हैं। हाँ अमरल्ला मिलना चाहते हैं। क्या कारण है, किस कारण को लेकर के आज श्री सुमंत जी के साथ में प्रभु श्री राम, माता जानकी, भैया लखनलाल यहाँ पर आए हैं? अरे महाराज की आज्ञा तो मेरे लिए हुई थी कि निषाद राज सभी तीर्थों का जल लेकर के तुमको अयोध्यापुरी के लिए पहुंचना है, क्योंकि भगवान श्री राम को अयोध्या का राय तिलक करने के लिए जा रहे हैं। राय तिलक में सभी तीर्थों के जल की आवश्यकता पड़ती है। मैंने तो सभी तीर्थों का जल भी एकत्रित कर लिया है, जुटा लिया है, और मैंने अपने चतुर सेवक को उस जल को लेकर के अवधपुरी के लिए भी भेज दिया है। पर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है कि किस कारण को लेकर के उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। हो सकता है कि गुरुदेव भगवान ने उनको मेरे समीप में यहाँ पर किसी विशेष कार्य को लेकर के भेजा है। ये तो वहीं चल करके पता चलेगा। तो आओ मेरे साथ तो सुनो, भगवान श्री राम आए हैं, सभी सेवा में लग जाओ, उनको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होने पाए। हाँ, यदि उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो गया तो तुम्हारे सरदार निसार राज को अपार कष्ट हो जाएगा। और सुनो, स्वागत सम्मान की सभी तैयारी कर लो, सभी को एकत्र जुटा लो। हमको उनका स्वागत करने के लिए जा रहा है, क्योंकि हमारे समान आज भैया कौन भाग्यशाली है जो कि हमारे समीप में आकर के प्रभु श्री राम हमको दर्शन प्रदान करेंगे। हमारे समान कोई भी बड़भागी नहीं हो सकता है। आओ मेरे साथ में। लिए फल मूल भेंट करे भारा, मिलन चलो भी हर से अपारा, करे दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही मिलो कते अति अनुरागे, प्रिय ही मिलो कते अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई। आज अपनी उस दिव्य कुटिया को भी पवित्र कराया निषाद राज ने। भाग्य भगवान आप अंदर। हाँ ये सुंदर नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग्य भाजन जन लेखे। कहा कि हे नाथ, आज हे मेरे नाथ, आज मेरे समान बड़भागी धन्यवान इस संसार में कौन हो सकता है। आज आपके चरण कमलों को मेरी इस कुटिया में पढ़ते ही मैं धन्य धन्य हो गया, मेरे नगर में पढ़ते ही मैं कृतार्थ हो गया। देव धरनी धन धामे तुम्हारा, मैं जननी से सेठ परिवारा, मैं जननी से सेठ परिवारा। हे देव, ये धरती धन धाम ये सभी तो आपका है, मैं तो नीच परिवार के सहित आपका सेवक हूँ। कृपा करहि पुर थायो पाऊ, थाप जन सब लोग सिराऊ। आप मेरे ऊपर कृपा करके कुछ समीप में मेरा नगर है, वहाँ पर मेरी कुटिया है, आप वहाँ पर चल करके मेरी कुटिया को पवित्र करें, मेरे नगर को पवित्र करें, और जितने भी नगर में रहने वाले नगरवासी हैं, नगर के प्रवासी हैं, सभी को दर्शन दे करके धन्य में करें, कृतार्थ करें। कहो राम लखन सिय रूप निहार,
नारी करे प्रेम ग्राम नरे नारी। ये आप क्या कह रहे हैं कि आपके पिता श्री महाराज दशरथ की आपके लिए आज्ञा हुई है कि आपको मुनियों का भीष्म बना करके 14 वर्ष तक वनों में निवास करना है, परंतु मैंने जो सुना था वो तो इसके विपरीत था। आपके पिताजी की मेरे समीप में आज्ञा हुई थी कि निषाद राज सब जलों का सब तीर्थों का जल लेकर के अयोध्यापुरी के लिए आना है, क्योंकि महाराज दशरथ आपको राजा अभिषेक करने वाले थे। पर ये सब कैसे हो गया भगवान, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। जय हो ले रघुनाथ ही ठाठ दिखावा, भगवान आयहु राम सविभात सुहावा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक सुंदर स्थान है जो सब काल में सब प्रकार से सुख प्रदान करने वाला है, तो आप कृपा करके उस स्थान पर चल करके विराजमान हो, मैं आपको भली प्रकार से दिखाई देता हूँ। आओ मेरे साथ। ठीक है तात। वह सवार साथ डसाए कुश किस लय में मृदुल सुहाय। हाँ भगवान, जो स्थान है वो सब प्रकार से सुख प्रदान करेगा, किसी भी प्रकार का आपको स्थान पर कष्ट नहीं होगा। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सैन की निरघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। ये स्थान जो है सब प्रकार से सुख प्रदान करेगा। आप यहाँ पर विराजमान होकर के भली प्रकार से कंदमूल फल जो हैं उनको ग्रहण करें और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो मेरे ये सेवक हैं, आपकी सेवा में सहस लगे रहेंगे। आप इनको आदेश करते हुए किसी भी प्रकार से सकराहट नहीं लाना। आप विराजिए भगवान। ठीक है तात, बहुत सुंदर है। यहाँ उचित और दिव्य कुटिया का निर्माण करके भगवान को वृक्ष की छांव में बैठाला और उनका स्वागत सत्कार किया और निवेदन किया कि भगवान कि यही आप आज कंदमूल पाकर शयन करें। हाँ भगवान, सुंदर स्थान है। आप यहीं पर भली प्रकार से इन फलों को पा करके कंदमूल फल खा करके आराम करें, क्योंकि ये रात्रि जो है ये बढ़ती हुई जा रही है, अधिक समय हो गया है। ऐसे प्रभु श्री राम हमारे नगर में पधारे हैं। चारों प्रकार से प्रभु श्री राम जी को घेर करके बैठ जाना, क्योंकि प्रभु श्री राम जो है वो विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वन में से कोई हिंसक जानवर पशु आकर के प्रभु श्री राम जी को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाए, कष्ट प्रदान करे। यहाँ तक कोई भी नहीं आना चाहिए। सभी स्थान पर जाकर के प्रभु श्री राम जी की सेवा करो, क्योंकि ये हमको बड़े ही भाग से अवसर प्राप्त हुआ है। भैया सभी लग जाओ कारण अपने अपने। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अपने समस्त सैनिक गणों को आदेश दिया है और यहाँ रात्रि विश्राम किया है भगवान ने। उठे लखन प्रभु शोभत जानी, उठे लखन प्रभु शोभत जानी, कहे सचिव शोभन ब्रदवान। हे भैया निषाद, अर्धरात्रि हो चुकी है, आप विश्राम कीजिए। क्यों नहीं लखनलाल जी,
क्यों नहीं, आप भी विश्राम करें। हाँ हाँ। नहीं साधराज जी, आप विश्राम कीजिए। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। हाँ मैं तो यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, आप ही सेवा। और यहाँ निषाद राज और लखन लाल आपस में भगवान की अद्भुत अद्भुत चर्चाएं करने लगे हैं और भगवान यहाँ रात्रि में विश्राम करने लगे हैं। तो यही, क्योंकि समय यदि अब आगे बढ़ाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो अब यहाँ भगवान श्री राम विश्राम की ओर जा रहे हैं।